हेलो एंड वेलकम गाइज। इस वीडियो में हम हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखने वाले हैं। मेरा ये दावा है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने में कोई समस्या नहीं आने वाला है। इस वीडियो के अंत में जब आपको लगे आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही मेरा फी है। बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ हिंदी नाम ऑलरेडी लिया हूं और इन्हीं नामों को हम इंग्लिश में लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं पहला जो नाम लिया हूं ये है आरव। अब आरव को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। आरव में जो सबसे पहले है वो है आ को क्या करते हैं, आ कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, आ लिखते हैं डबल ए से। र के लिए आर लगाते हैं और आर के बाद हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे, और व के लिए यहाँ पर भी या फिर डब्लू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भी यूज किया हूं। अब ये तो उच्चारण के हिसाब से नाम हो गया, उच्चारण जैसा था उस हिसाब से नाम हो गया। लेकिन इसी को हम मॉडर्न और प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे तो उसके लिए हमको इसमें क्या चेंज करना होगा। उसके लिए उसके लिए हम यहाँ पर आ के लिए डबल ए नहीं, ए यूज करेंगे। उसके बाद हम र के लिए आर यूज करेंगे। इसके बाद हम ए का यूज करेंगे और यहाँ पर वी का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा आरव। ये बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल और मॉडर्न तरीके से यहाँ पर हम लिखना सीख रहे हैं। सेम जो हमारा नेक्स्ट है आर्यन, यहाँ पर भी हम डबल ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डबल ए का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आरव के लिए सिंगल ए का यूज किए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिंगल ए का ही यूज करेंगे। बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। जो पहले नाम में मैं आपको समझा दिया हूं उस सेकेंड नाम में मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला। आ की जगह हम यहाँ पर ए लिखेंगे तो भी काम चलेगा। अब यहाँ पर आ के बाद रो आ रहा है, आर एन, रो आ रहा है तो यहाँ पर रो के लिए आर का यूज करते हैं। इसके बाद य आ रहा है तो हम यहाँ पर य के लिए वाई का यूज करेंगे। इसके बाद ए का यूज करेंगे और यहाँ पर एन दे देंगे। यहाँ पर हम एन दे देंगे। अब ये हो गया आर्यन। अब गाइज, अब यहाँ पर वाई के बाद हम ए का यूज किए हैं और आर और वाई के बीच में हम कोई ए का यूज नहीं किए हैं। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर और वाई के बीच में हम ए का यूज इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये दोनों जो है संयुक्त अक्षर है। इसकी वजह से हम यहाँ पर बीच में ए का यूज करने का जरूरत नहीं था। राइट, तो ये हमारा हो गया आर्यन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा आदित्य। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, चलिए आ के लिए फिर हम वहीं सिंगल ए लिखेंगे। सिंगल ए से ही हमारा आ का काम चल जाएगा। इसके बाद है ड, ड के लिए हम डी का यूज करते हैं, और दी है इसमें हर्षई का यूज किया गया है तो इसके लिए हम आई का यूज करते हैं। और त और य है तो ये दोनों भी संयुक्त अक्षर है तो यहाँ पर हम टी का यूज करेंगे, टी से त और वाई से य। लास्ट में हम एक और ए का यूज कर देंगे। ये हो गया आदित्य। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो नाम है वो है आकाश। चलिए आकाश को लिखते हैं। यहाँ पर भी हम सिंगल ए का ही यूज करेंगे, के ए एस और एच, आकाश। आ के लिए हम ए का यूज किए हैं, का के लिए के ए का यूज किए हैं और एस एच से तलाबिश होता है आकाश। नेक्स्ट है हमारा अंश। अन के लिए ए एन लगता है, ए एन का यूज करते हैं अन के लिए, और ये तलाबिश के लिए हम एस एच का यूज करते हैं, अंश। ठीक है, अब नेक्स्ट है अर्जुन। के लिए हम ए का यूज करते हैं, के बाद आ रहा है र, आर लगाएंगे। जू है, जे से ज, और यहाँ पर हर्षऊ है तो इसके लिए हम यू का यूज करेंगे, और एन से होता है न, अर्जुन। ये हमारा हो गया अर्जुन। अब नेक्स्ट नाम है अभिषेक, तो इसको भी लिखते हैं ए से अ, बी एच आई से अभी, और यहाँ पर मूर्धनी सा है इसके लिए एस एच का यूज करेंगे,
SHE अभिषेक और K से क अभिषेक। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिषेक। अब है अंकित, AN से अन, क में हर्षई है की, तो यहाँ पर हम KI का यूज करेंगे और उसके बाद है ट, तो हम यहाँ पर टी का यूज करेंगे, अंकित। अब है अमन, अमन अ के लिए ए, इसके बाद हम एम का यूज करेंगे और उसके बाद हम एक का यूज करेंगे और एन, अमन। अब लिखेंगे अमर, ए से अ, एम से म और आर से र, लेकिन हम म और र के बीच में यहाँ पर एक ए का यूज करेंगे और आर दे देंगे, अमर। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर आयुष लिखना है, तो यहाँ पर हम डबल ए का यूज नहीं करेंगे, सिंगल ए का यूज करेंगे। वाई यू से हो गया यू और एस एच मूर्धनी स, आयुष हो गया। ठीक है, अब आशीष लिखना है, तो यहां पर भी हम डबल ए का यूज नहीं करेंगे, सिंगल ए रहेगा। आ का काम हो जाएगा यहाँ पर। एस एच, अब यहाँ पर दीर्घ ही है, तो आप चाहे तो डबल ई लिख सकते हैं और चाहे तो आई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप यहाँ पर डबल ए भी लिखें और इसको डबल ई लिखें और यहाँ पर एस एच दे दें तो भी चलेगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको एकदम मॉडर्न तरीके से लिखना है, सही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम जो हम अभी लिख रहे हैं ये सही है, पहले वाला सही नहीं था, वो भी सही था, वो भी चलेगा, लेकिन हमको मॉडर्न और प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, तो हम यहाँ पर सिंगल ए का यूज करेंगे। एस एच डबल ई की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम आई लिख देंगे, चलेगा। और यहाँ पर एस एच की जगह आप एस भी लिखोगे तो चलेगा, आप चाहो तो एस एच भी लिख सकते हो, राइट। तो गाइज ये हो गया आशीष। अब यहाँ पर बात करते हैं अनुराग, ए से अ, न हर्षऊ नु है, एन यू अनु, आर ए से रा और जी से ग, अनुराग। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुपम, ए एन यू पी से प और यहाँ पर एक ए का यूज करेंगे और यहाँ पर एम दे देंगे, अनुपम। ठीक है, चलिए अगला नाम लेते हैं अतुल, ए से अ, टी यू से तू और एल से ल, अतुल। आइए अगला नाम देखते हैं दीपेश। अब यहाँ पर डी दीर्घई है, द का दीर्घई है, तो यहाँ पर आप चाहें तो डबल ई लिख सकते हैं और पे के लिए यहाँ पर आप पी ई का यूज कर सकते हैं और एस एच आप दे सकते हैं तलाबिसा के लिए। अगर आप डबल ई का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप आई भी यूज करेंगे, दोनों सही रहेगा, और यहाँ पर आप आई का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आई का यूज करके ही लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दीपेश, DIPESH, दीपेश। अब यहाँ पर है धर्मेंद्र, अब धर्मेंद्र को कैसे लिखेंगे, DH से होता है ध। अब DH के बाद हम यहाँ पर एक ए का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ध के बाद र आ रहा है तो आर का यूज करेंगे, धर। उसके बाद में, ME, उसके बाद न आ रहा है धर्मेन, तो एन का यूज करेंगे और द्र, DR, लास्ट में हम ए का यूज करेंगे, धर्मेंद्र। ठीक है, अगला है दिव्यांश। चलिए दिव्यांश लिखते हैं, DI से दी, DI से दी, वह है, इसके लिए हम वी का यूज करेंगे, या YA, ऊपर अन है तो एक एन का यूज करेंगे और SH, दिव्यांश। अब है दर्शन, चलिए दर्शन को लिखते हैं। दर्शन के लिए हम यहाँ पर डी से डी के बाद हम एक ए का यूज करेंगे, उसके बाद द के बाद र आ रहा है दर्शन, आर लिखेंगे। तलाबी सा है तो हम SH लिखेंगे, उसके बाद AN, दर्शन। ठीक है, अब है दुष्यंत। चलिए DU से दू, SH से तलाबी मूर्धनी स, यन है YAN और त है तो दुष्यंत टी। चलिए यहाँ पर आपको मैं 20 नाम लिखना सिखाया हूं। आइए कुछ और नाम देखते हैं, जैसे यहाँ पर नवीन,
नवीन को कैसे लिखेंगे? एन। अब यहाँ पर हम एन के बाद या फिर इधर भी हम कुछ नाम लिखा था, जैसे डीएच, धर्मेंद्र के बाद हम ए का यूज किए थे, दर्शन में डी के बाद ए का यूज किए थे। हालांकि इसका ना तो मात्रा था ना ही उच्चारण था। हम क्यों इसका यूज किए थे, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। या फिर बीच बीच में जैसे यहाँ पर पम के बीच में हम ए का यूज किए हैं। और ये बीच बीच में हम ए का यूज क्यों कर रहे हैं, इसको सबसे पहले समझना है। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर स्वर है तो वहां पर हम उसके साथ उसको, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर अर्जुन है, तो ए के साथ हम कुछ भी अलग से ए का यूज नहीं किए हैं, राइट। लेकिन यहीं पर अगर धर्मेंद्र था तो डीएच के साथ हम ए का यूज किए थे। उसी तरीके से हम, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है न, तो न के साथ हम एक ए का यूज करेंगे, न। अब यहाँ पर व के लिए भी का यूज करेंगे, और यहाँ पर आई एन भी लिख सकते हैं और डबल ई एन भी लिख सकते हैं। आप जैसे पहले से लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप चेंज कर लें। और अगर आप यहाँ पर आई एन भी लिखते हैं तो भी चलेगा, नवीन। नेक्स्ट है हमारा नरेश। नरेश, एन से न, एक ए रहेगा, आर ई से रे, और उसके बाद एस एच से तलाबी स, नरेश। अब बात करते हैं निखिल, एन आई के एच आई एल, निखिल। नवनीत, एन के बाद फिर से हम ए का यूज करेंगे क्योंकि ये भाव स्वर नहीं है, व्यंजन है, और इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ए का यूज करते चलेंगे, एन ए भी, नौ। और यहाँ पर नीत है तो आप आई टी भी लिख सकते हैं और डबल ई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई टी लिखा हूं, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, चलेगा। नितेश, एन आई से नी हो गया, टी ई से ते, और एस एच, नितेश। प्रीतम, पी आर आई, प्री, तो के लिए टी, और तो और म के बीच में हम एक ए का यूज करेंगे, प्रीतम। अब यहाँ पर है प्रवीण, आइए प्रवीण लिखते हैं। प्र, प्र के लिए हम पी आर का यूज करेंगे, इसके बाद हम एक ए लगा देंगे, और भी आई भी दे सकते हैं और डबल ई भी दे सकते हैं। चलिए मैं आई दे दिया हूं और लास्ट में एन दे दिया, प्रवीण। अब हम देखते हैं प्रशांत को, पी आर से प्र, एक ए का यूज करेंगे, एस एच ए एन, प्रशांत, और टी से त, प्रशांत। प्रतीक, पी आर ए प्र, टी आई के, प्रतीक। प्रदीप, पी आर ए डी आई पी, प्रदीप। आप चाहें तो डबल ई का भी यूज कर सकते हैं डी में। नेक्स्ट है रितेश, आर आई से री, टी ई से ते, एस एच से तलाबिस, रितेश। राहुल, आर ए से रा, एच यू से हु, और एल से ल, राहुल। रजत, आर ए जे, यहां पर भी हम ए का यूज करेंगे और लास्ट में टी दे देंगे, रजत। रौनक, आर ए यू से हो गया रो, एन से न, ए का यूज करेंगे और के दे देंगे, रौनक हो गया। यहाँ पर है रुद्र, आर यू से रू, डी आर से द्र, रुद्र। लास्ट में एक ए लगा देंगे, रुद्रा। नेक्स्ट है शिवम, एस एच आई, एस एच आई से हो गया आपका तलाबी सा, इसमें हर्षिकार है तो आई का यूज किए हैं। वी ए एम, शिवम। शशांक, एस एच एच ए एन के, शशांक। तलाबी स के लिए हम एस एच यूज किए हैं और इसके बाद हम एक ए ई का यूज किए हैं। उसके बाद फिर से तलाबी स के ऊपर एक आ है तो उसके लिए हम एस एच ए का यूज किए हैं। अनुस्वार है इसके लिए एन का यूज किए हैं और यहाँ पर के लास्ट में क के लिए यूज किए हैं। अब है शैलेश, एस एच ए आई, सै, एल ई एस एच, शैलेश। अब बात करते हैं शुभम का, तलाबी स है तो एस एच यू, सु, बी एच, बी एच के बाद हम ए का यूज करेंगे और लास्ट में हम एम लगाएंगे म के लिए, तो ये हो गया शुभम। अब बात करते हैं शेखर का, एस एच ई से हो गया तलाबी स के ऊपर एकार है से, के एच से हो गया ख, और उसके बाद
एक ए का यूज करेंगे और लास्ट में आर लगा देंगे र के लिए। ठीक है, आइए कुछ और नाम देखते हैं। सौरभ, एस से सौ, ए यू से सौ, आर से र, यहां पर एक ए का यूज करेंगे और बी एच से भ, सौरभ। ठीक है जी। अब यहां पर संदीप है, एस ए एन सन, डी आई से दी और पी, या फिर आप यहां पर डबल ई का भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर है समीर, एस ए एम आई आर, समीर। नेक्स्ट है सचिन, एस ए सी एच आई एन, सचिन। सिद्धार्थ, अब यहां पर एस आई का यूज करेंगे सी के लिए, डी एच, सिद्धार्थ। तो आप चाहो तो यहां पर, अब यहां पर द और ध दोनों है, तो एस आई डी और उसके बाद भी आप डी एच लगा सकते हो, डी एच ए, और आर टी एच दे सकते हो सिद्धार्थ के लिए। मॉडर्न तरीके से लिखना है तो थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग कर देंगे। कैसे? एस आई, अब यहाँ पर डबल डी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी एच दे देंगे, सिद्धार्थ, ए आर टी एच, सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष, एच से हो गया ह, ए का यूज करेंगे और आर के लिए, र के लिए आर और एस एच, हर्ष। नेक्स्ट है हिमांशु, चलिए यहां पर हम दे देते हैं एच आई, एच आई ही के लिए, मान, एम ए एन, और सु के लिए एस एच यू, हिमांशु। हेमंत, एच ई हे, मन के लिए एम ए एन और टी, हेमंत। हर्षित, चलिए हर्षित को लिखते हैं, एच के बाद ए का यूज करेंगे, उसके बाद र आ रहा है, हर, एच ए आर। मूर्धनी सा है तो एस एच का यूज करेंगे, और मूर्धनी सा में हर्षिकार है तो आई का यूज करेंगे, और टी, हर्षित। ये अब ये है हृतिक, आमतौर पर हम इसको ऋतिक बोलते हैं लेकिन होता है हृतिक। तो चलिए हम ऋतिक लिखते हैं। ऋतिक हिंदी में भी लिखेंगे तो ऋतिक ऐसे ही लिखाएगा, और इंग्लिश में लिखेंगे तो एच आर आई टी आई के, ऋतिक। ठीक है। अन्या, अन्या कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर फिर से हम डबल ए का यूज नहीं करेंगे, सिंगल ए रहेगा, और यहाँ पर नो आ रहा है, आ के बाद तो ए एन वाई ए, वाई ए, या के लिए यूज करेंगे, तो ये हो गया आपका अन्य, आयुषी। डबल ए से हो गया आपका आ, लेकिन हमको डबल ए यूज नहीं करना है तो हम इसको हटा देंगे। उसके बाद वाई यू, और मूर्धनी स के लिए एस एच, और आई या फिर डबल ई, दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका आयुषी। अब है आकांक्षा, ए आ के लिए, कान है तो के ए एन, के ए एन, और यहाँ पर कवर्गी छ के बाद आ है, आकांक्षा। तो यहाँ पर कवर्गी छ के लिए के एस एच होता है, और उसके बाद ए दे देंगे, तो ये हो गया आपका आकांक्षा। अंजलि, ए एन से हो गया अन, ज के लिए हो गया जे, इसके बाद ए का यूज करेंगे और एल आई, अंजलि। अनुष्का, ए से हो गया आपका अ, एन यू से नु, यहाँ पर मूर्धनी से आ रहा है तो इसके लिए आप एस एच का यूज कीजिए, और का है तो के ए, अनुष्का। अनामिका, ए से हो गया आपका अ, एन ए से ना, एम आई से मी, के ए से का, अनामिका। ठीक है। अब है अनन्या, ए से अ, एन से न, एक ए का यूज करेंगे यहाँ पर, और एक और एन देंगे दूसरा न के लिए, और वाई ए से या, अनन्या। नेक्स्ट है अर्चना, ए से अ के बाद रो आ रहा है तो उसके लिए हम आर का यूज करेंगे, और सी एच से च, एक ए का यूज करेंगे और एन ए दे देंगे, अर्चना। अब है अर्पिता, ए से अ के बाद फिर आ रहा है रो तो उसके लिए आर का यूज करेंगे, पी आई से पी, और टी ए से ता, अर्पिता। नेक्स्ट है अलका, ए से
उसके बाद एल से ल, उसके बाद ए का यूज करेंगे और के ए से का। ये हो गया आपका अल का। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए हैं, तो आपको ये नाम लिखने वाला जो काम है आपके लिए आसान हो गया है। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इजी वे में किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश में लिख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिख सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।